एक और ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, यूपी पुलिस वाकई गजब है। मुरादाबाद पुलिस ने यूपी में एक साल के बच्चे को समन जारी किया है। आपने सही सुना, 1 साल के बच्चे को समन जारी किया है पुलिस ने, क्योंकि उसे शक है कि यह बच्चा चुनाव के दौरान शांति भंग कर सकता है और चुनाव में धांधली करा सकता है। ठाकुरद्वार में होने जा रहे उपचुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका के चलते उस्मानपुर गांव में रहने वाले यासीन और उनके 1 साल के बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उस रिपोर्ट के आधार पर जारी हुआ है जिसमें आशंका जताई गई है कि ये बाप और बेटे बूथ कैप्चर कर सकते हैं और वोटर्स को धमका सकते हैं। बाप के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन 1 साल का बच्चा क्या वाकई शांति भंग कर सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, मतदान को किसी भी तरह प्रभावित कर सकता है? आप खुद सोचिए। ठाकुरद्वार में असेंबली का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव 2 दिन बाद, और देखिए उससे ठीक पहले एहतियातन पुलिस ने 2 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें एक व्यक्ति है, एक आदमी है, और दूसरा उसका 1 साल का बच्चा। अब सवाल यही है, 1 साल का बच्चा कैसे शांति भंग कर सकता है या चुनाव में धांधली कर सकता है? मुरादाबाद के एसएसपी लव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये 1 साल के बच्चे के खिलाफ नोटिस, समन, समझ नहीं आ रहा, ये हुआ क्या है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। एसएसपी साहब, सवाल मेरा यही है, 1 साल का बच्चा, हम भी सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, 1 साल का बच्चा क्या शांति भंग कर सकता है, धांधली कर सकता है चुनाव में? मेरे द्वारा ऑलरेडी जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है, जिन्होंने उसकी एज को तस्दीक नहीं किया, कायदे में उनको उम्र का वेरिफिकेशन करना चाहिए था नोटिस इशू करने से पहले, लेकिन नहीं किया गया, तो जो अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ईमानदारी से बताइएगा एसएसपी साहब, आपने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन तो अब तक कर लिया होगा, आखिर ये हो कैसे गया? 1 साल के बच्चे को नोटिस जारी हो गया, सर ये कैसे हो गया? नहीं, मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको बताया, जो उसमें दोषी सब इंस्पेक्टर है, जिनको ये एक्चुअली तस्दीक करना चाहिए था कि जिसको वो नोटिस इशू कर रहे हैं कि उसकी एज कितनी है और वो क्या है, क्या करता है, वो उनके द्वारा तस्दीक ना करके और उसको लापरवाही पूर्ण तरीके से भेज दिया गया। तो उसके विरुद्ध कार्रवाई मेरे द्वारा की जा रही है, आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, रिपोर्ट वो आज शाम तक मुझे मिल जाएगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, वैसे एक बात तो साफ है एसएसपी साहब, इससे ऐसा लगता है कि जिस भी पुलिस कर्मचारी ने ये किया है, 1 साल के बच्चे को नोटिस जारी किया है, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। लगता है कि उसने ये जानने तक की जहमत नहीं उठाई कि ये लोग कौन हैं जिनको समन जारी किया जा रहा है। एसएसपी साहब, बात है, वही चीज मैं भी कह रहा हूँ, वही चीज आप भी कह रहे हैं कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। अगर काम अपना ठीक से किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, वो दोषी है इसमें, और जो भी कोई व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना मेरा ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुरादाबाद के एसएसपी कह रहे हैं कि जिस भी पुलिसकर्मी की ये करतूत है, लापरवाही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको विस्तार से जरा बता देते हैं आखिर हुआ क्या है, कैसे 1 साल के बच्चे के खिलाफ पुलिस ने समन जारी कर दिया। देखिए। क्या 1 साल का ये बच्चा शांति भंग कर सकता है? क्या 1 साल का ये बच्चा चुनाव में माहौल बिगाड़ सकता है? और दीन दुनिया से बेखबर कुर्सी पर बैठा ये 1 साल का बच्चा क्या मतदाताओं को डरा सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन यूपी पुलिस का जवाब है हाँ। तभी तो अखिलेश की पुलिस 1 साल के बच्चे को अपराधी मानती है, वो भी शातिर किस्म का, जो माहौल बिगाड़ सकता है, अपराध कर सकता है, विधानसभा उपचुनाव में धांधली करा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 साल का बच्चा जो अपने मुंह से अभी ठीक से माँ भी नहीं कह सकता, उसे न ही अपराध का अ पता है, न ही पुलिस का प। लेकिन यहाँ तो खाकी की करतूत से न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे, हम भी उतने ही हैरान और परेशान हैं। ये कारनामा किया है यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने। मामला है ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र का, जहां उस्मानपुर गांव के रहने वाले यासीन के 1 साल के इस मासूम को पुलिस ने अपराधी बनाया है। बकायदा इसका नाम अपराधियों की लिस्ट में है।
क्या फर्क पड़ता है कि इस 1 साल के बच्चे का नाम कासिम हो या ताहिर? सच तो ये है कि मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक ये 1 साल का बच्चा अपराधी है। अपराधी वो भी बेहद शातिर। यूपी पुलिस के इस कारनामे के बाद पिता गुस्से में है। वो हैरान है कि जिस बच्चे ने अब तक उनका नाम बोलना भी नहीं सीखा है, वो माहौल कैसे बिगाड़ेगा और क्या करेगा शांति भंग। हाँ, ये शांति भंग जरूर कर सकता है, लेकिन अपनी किलकारियों से और अपने रोने की आवाज से। अब पिता की मांग है कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। जो पुलिस वाले हैं और कौन है? जब मुचर के भरवाना कौन आएगा गाँव का? कब आए थे मुचर के लेके? परसों। कौन कौन पुलिस वाले आए थे? एक तो उनमें जो है भगवान सिंह है। अच्छा। एक उसका साथी हो रहा कौन है? अच्छा। एक का नाम मिला है मुझे, उसका एक का नहीं मिला अभी। अच्छा, कितनी उम्र का होगा आपका बच्चा? 1 साल 5 महीने का हो गया। वैसे एसडीएम साहब से यासीन को जो आश्वासन मिला है, उसे भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां इस कारनामे के लिए दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां एसडीएम साहब ने उन्हें सिर्फ डांटने और समझाने का आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब ने आपने ये नहीं पूछा कि नाम काट दिया, लिखा क्यों गया था? उन्होंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा था उनसे, साहब 1 मिनट जो है उन दोनों लोगों को जो मुझे भर कर लाए थे, उनको आप थोड़ा पेश कर लो। लेकिन उन्होंने जो है पेश नहीं करा। ये कह दी कि मैं उनको समझा दूंगा, डांट दूंगा उनको, जो है आप निश्चिंत रहो। हालांकि एसएसपी साहब इसे बड़ी लापरवाही मानते हैं और उनका कहना है कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध की जा रही है जिनके बारे में ये राय है कि ये चुनाव में किसी प्रकार की शांति फैला सकते हैं, परंतु ये प्रकरण आप संज्ञान में आया है कि 1 वर्ष के बच्चे को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है और ऐसा किस जो सब इंस्पेक्टर हैं, हल्का इंचार्ज हैं, उन्होंने जिन्होंने किया है, उनकी कार्यप्रणाली की हम लोग जांच कर रहे हैं और ये जो लेथार्जी और लापरवाही बरती गई है, इसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामला वाकई संजीदा है। सोचिए, जब ये पुलिस 1 साल के बच्चे को अपराधी बना सकती है, तो ये पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले भी अखिलेश की पुलिस अपनी कई करतूतों की वजह से सुर्खियों में रही है। अब उस लिस्ट में ये एक और मामला जुड़ गया है। वाह रे यूपी पुलिस। गजनफर अली, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। जी हाँ, यूपी में पुलिस ने 1 साल के बच्चे को समन जारी किया है। इसी और बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सीपी राय और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी राय साहब, 1 सेकंड में आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, पहले आपसे एक रिएक्शन ले रहा हूं। 1 साल के बच्चे को नोटिस दिया है यूपी पुलिस ने। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कितनी लापरवाह है। जब कहीं चुनाव होता है तो 107-16 में पाबंद करते हैं आपराधिक छवि, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, तो ये और उसका सत्यापन करते हैं पुलिस के लोग कि वो क्या व्यक्ति है। ये लोग करते क्या है कि किसी से नाम ले लेते, किसी से अपने मुखबिर से नाम ले लेते हैं या कुछ बिना जाने पूछे नाम ले लेते हैं। तो ये वही किया है, न सत्यापन करते हैं, न उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और न उसके बारे में पता करते हैं। यदि ये सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद ये 107-16 में पाबंद करते तो 1 साल के बच्चे को तो नहीं करते। तो ये लापरवाही है पुलिस की, और इसी तरह लापरवाही यूपी की पुलिस करती है। और जिला प्रशासन को चाहिए तत्काल ऐसे थाना अध्यक्ष और सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें निलंबित कर दें। ठीक है, जाहिर है। इसी तरह और तमाम कितने बेगुनाह, 1 साल का बच्चा है तो हमें आपको जानकारी मिल गई आपके माध्यम से, और कितने बेगुनाह इसमें पाबंद होते होंगे, जबकि नियम है कि गुनाहगारों को और दबंग छवि के जैसे लोगों को पाबंद किया जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, इस घटना से, अखिलेश जी, इस घटना से क्या ये बात सामने नहीं आ जाती कि इस पूरे सिस्टम में यूपी पुलिस के अंदर कितनी बीमारियां घर कर गई हैं? मैंने यही कहा ना कि आपके माध्यम से 1 साल के बच्चे की जानकारी आ गई, जबकि नियम कानून ये है कि ऐसे पाबंद करने से पहले उसको बाकायदा उसकी तहकीक करते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई नया नाम जोड़ रहे हैं तो थाने पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अलावा खुद भी देखते हैं और अगल बगल के लोगों से पूछते हैं कि किनसे भय है, चुनाव में अशांति का खतरा है, तो ऐसे लोगों का नाम देते हैं। ये तो एक नाम आपने उजागर कर दिया, हो सकता है और बहुत से नाम ऐसे हो जो बेगुनाहों के हो। बिल्कुल तो सही है। अखिलेश जी हमारे साथ ही रहिएगा। सीपी राय साहब। जी राय साहब, 1 साल का बच्चा चुनाव में धांधली कर सकता है, उसको पुलिस समन दे रही है, पुलिस स्टेशन बुलाना चाहती है। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात पुलिस के लिए और आपकी सरकार के लिए क्या हो सकती है?
दो तीन पक्ष हैं इसके। पहली बात, ये घटना शर्मनाक है और मैं मांग करता हूं कि तत्काल उस जो भी एसआई हो, सिपाही हो, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और इस तरह की लापरवाही की घटनाओं पर जब तक बर्खास्तगी की हद तक की सजाएं नहीं होंगी, ये लोग सुधर नहीं सकते। ठीक है। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें अखिलेश यादव की सरकार उसका मतलब नहीं, पूरे देश के पुलिस का चरित्र एक है और उस पुलिस में सुधार की जरूरत है और उसके काम करने के तरीके में सुधार की जरूरत है। मेरा अपना एक अलग तरह का नजरिया रहा है। मैं इसकी ठीक है 66 साल जरूर हो गया है, लेकिन जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ 40-42 साल से, मेरा पहला नजरिया यह था कि 16 अगस्त 1947 को इस व्यवस्था में बैठे हुए सारे लोग क्योंकि उस सुबह हाजिर थे और वही तब से शासन चला रहे हैं। सारे कोण और सारी चीजों की जिम्मेदारियां वो है। अखिलेश की पुलिस कहना ठीक नहीं है, ये पुलिस है और पुलिस ऐसे काम करती है। इसके पहले परमवीर चक्र में योगेंद्र यादव को भी पाबंद कर दिया गया था, जो अभी जिसको परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही है और ये चिंतनीय है। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत निंदनीय है और मैं इसमें उस अधिकारी को, जैसे एसएसपी को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह के लोगों के लिए कड़ा दंड और कम से कम बर्खास्तगी की मांग करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी और सीपी रॉय जी। लेकिन लगता है कि इस तरह की घटना किसी भी तरह से इसका बचाव नहीं किया जा सकता है और कितना भी कहिए आप कि इस तरह की घटनाएं बाकी राज्यों में भी होती हैं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जरा देखिए तस्वीर में हम आपको जो बच्चा दिखा रहे हैं यही है वो 1 साल का बच्चा। इसको पुलिस ने समन दिया है, नोटिस जारी किया है कि भैया आप चुनाव में धांधली कर सकते हो, शांति भंग कर सकते हो, आप हमारे पास आओ, आपसे बात करनी है। 1 साल का बच्चा। इसका मतलब यह है, और जैसा एसएसपी भी कह रहे थे, जिस सब इंस्पेक्टर ने यह काम किया है उसने अपना होमवर्क किया ही नहीं, उसने जांच की ही नहीं। नोटिस या समन इशू करने से पहले उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर समन जारी कर दिया। अशोक तिवारी लखनऊ से जुड़ गए। क्यों अशोक? यही बात है ना कि पुलिस थाने में बैठे बैठे सुनी सुनाई बातों पर यह समन जारी कर दिया गया बिना यह पता लगाए कि जिसको समन जारी किया जा रहा है वो कौन है। देखिए मानक, बहुत बड़ी विडंबना है कम से कम यूपी पुलिस के लिए। अभी थोड़ी देर पहले जो मुरादाबाद के एसएसपी हैं लव कुमार, उनसे मैंने टेलीफोन से बातचीत की थी और उनसे जब मैंने पूछा था कि 1 साल के बच्चे को जिस तरह से सम्मन भेजा गया है और जब वो एसडीएम कोर्ट में पहुंचा तब ये मामला सामने आया है, तो वो भी यही कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन मानक, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र का जो ये मामला है, आमतौर पर यह होता है कि जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं वहां पर आचार संहिता को देखते हुए, शांति भंग की आशंका को देखते हुए जो चिन्हित लोग हैं, जो अपराधी के लोग हैं जिनसे शांति भंग हो सकती है, उनको सम्मन भेजा जाता है और उसके बाद उनसे निजी मुचलका भी भरवाया जाता है। कोर्ट में निजी मुचलका भराया जाता है, कुछ लोगों को थाने बुलाकर निजी मुचलका भरा लिया जाता है कि आपसे शांति भंग हो सकती है। लेकिन 1 साल का बच्चा कैसे शांति भंग कर सकता है, 1 साल का बच्चा कैसे बूथ कैप्चरिंग कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो यूपी पुलिस पर उठ रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक मानक यही है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये खुद कह रहे हैं, उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके मंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह कोई घटना हुई है तो मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। ये बेहद शर्मनाक है मानक। कम से कम समाजवादी पार्टी के सरकार के जो नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं जिनकी सरकार है, उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। रही बात मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा की सीट को लेकर, तो शाम तक एसएसपी ऐसा कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी और कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि ये एक मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस की जो करतूत है वो सामने आई है। ऐसे बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश की तमाम सारी सीटों पर जिनमें कोई कार्रवाई होती ही नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।